क्लास 9th साइंस यानी विज्ञान। आज हम चैप्टर फर्स्ट को शुरू करेंगे जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने के लिए हम जानेंगे कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ को हम एक नाम और जैसे द्रव्य कहते हैं से भी जानते हैं और इंग्लिश में इसको बोला जाता है मैटर। देखिए क्या होता है पदार्थ। वे सभी वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान अर्थात भार होता है एवं आयतन होता है तथा जो स्थान घेरती हैं तथा जिनका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं पदार्थ कहलाते हैं, जैसे किताब, पेन, पत्थर, बोतल आदि। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब ये है कि जिनमें द्रव्यमान हो। द्रव्यमान होने का मतलब है कि अगर हम उसको तौलें तो कुछ ना कुछ वज़न आए। एवं आयतन हो। आयतन होने का मतलब है कि अगर कहीं पे रखा जाए तो वो स्थान को घेरे, कुछ ना कुछ एरिया कवर करे। तथा जिनका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ज्ञानेंद्रियाँ 5 होती हैं, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। तो उन 5 ज्ञानेंद्रियों में से किसी के द्वारा हम उसका अनुभव कर सकें तो उसे हम कहेंगे पदार्थ। अब किताब है, किताब के ऊपर हम ये तीनों शर्तें लागू करके देखेंगे कि क्या किताब जो है वो पदार्थ है या नहीं है। तो आप सबसे पहली चीज़ देखिए, किताब का यदि हमें पता करना हो क्या इसमें द्रव्यमान होता है या नहीं, तो हम इसका वज़न करेंगे तो कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा, तो इसका मतलब इसमें द्रव्यमान है। दूसरी चीज़ हम चेक करेंगे कि क्या ये स्थान घेरती है। तो जायज़ सी बात है, जब हम किताब को रखते हैं तो वो स्थान घेरती है, तो दूसरी भी शर्त पूरी हो गई। अब तीसरी चीज़ है, क्या हम इसे ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं। तो जायज़ सी बात है, जब हम अपनी सबसे मूलभूत ज्ञानेंद्रिय जो हमारी है आँख के माध्यम से हम इस किताब को देख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि किताब हमारी जो है वो पदार्थ की श्रेणी में आएगी। बाकी ऐसे ही इन सब पे भी आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं। आगे है कि पदार्थ के कणों के गुण। इसका क्या मतलब हुआ। मतलब ये है कि जो पदार्थ है, इस ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ हैं सभी छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं। अब वो जो कण हैं उन्हीं के गुण के बारे में हमको जानना है। तो इसमें जो कण होता है, सबसे पहला उसका गुण है कि पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। अत्यंत सूक्ष्म, इतने सूक्ष्म होते हैं ये नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। दूसरी चीज़, पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है, मतलब कण जो हैं वो उनके बीच में थोड़ा बहुत गैप होता है, खाली जगह होती है। तीसरी चीज़, पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो जितने भी पदार्थ हैं सभी के अंदर पाए जाने वाले कण थोड़ा बहुत इधर उधर गति करते हैं, बस वो हमें दिखाई नहीं देता। फिर तीसरी चीज़ है, चौथी चीज़ है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अर्थात कि पदार्थ जो है उसके अंदर जो कण हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अगर आपको क्लास ठीक लगा हो तो हमें कमेंट करके बताइए।